हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ ऑडियो स्टोरी इंस्टा मिलियनेयर एपिसोड 5 हॉस्टल रीयूनियन। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत से दोस्त वीडियो सुनते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इस तरह मैं मनोरंजक और रोचक वीडियो बना पाऊँ। डिम्पल लकी को बहुत कुछ बोले जा रही थी। वो उसकी बातें बस सुन रहा था और देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। लकी ने फ़ोन उठाया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने से आवाज़ आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, बस अब जल्दी से घर आ जा। आवाज़ सुनते ही लकी एक पल में उस आवाज़ को पहचान लिया। उसके दिमाग में डिम्पल के सारे ख़यालात जा चुके थे। सिर्फ उस आवाज़ को सुनकर ही उसकी आंखें भीग गई थी। फ़ोन पर लकी की माँ थी। लकी अपनी माँ की आवाज़ पहचान गया था। मैं जल्दी आऊँगा माँ, बस पढ़ाई खत्म करते ही आ जाऊंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, उधर से उसकी माँ ने कहा, बस अब और कितना पढ़ेगा तू? तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है, उसकी माँ ने कहा। और ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो अभी डिम्पल के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था और उधर उसकी माँ ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली थी। माँ, मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फ़ोन रख दिया। फिर वो क्लास में आ गया। क्या तुम ठीक हो? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो, वैसे अब हमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी और देर से आता तो शायद ज़्यादा दर्द होता। इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपनी मुस्कान को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साक्षी के उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को और भी अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसके आसपास कोई तो था जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार, तू चिंता मत कर, तुझे इस डिम्पल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना, प्रीतम ने भी दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी तो अब सचमुच काफी अच्छा लग रहा था। तभी साक्षी तपाक सी बोली, अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चले, कैंटीन का खा खा कर बोर हो गई हूँ। हाँ यार, कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया हूँ, प्रीतम ने कहा। साक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अबे, तुम्हें कौन लेके जा रहा है? ये सुनकर प्रीतम को झटका सा लगा। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन वो उसका भी शिकार हो जाएगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं, मैं तो खुद भी नहीं जा रहा हूँ यार, मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी बोर हो गया हूँ कैंटीन का खाना खा करके, प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। हाँ हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। इस बात पर हम उस चमन भाव बाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उससे थोड़ी सी दूरी पर जो सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर कुछ खाएंगे, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिम्पल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था सन एंड मून में उतने पैसे में सिर्फ एक बार में पूरा हो जाता था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझक कर हंस पड़ी और बोली, हा 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 हा, मतलब ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं आज तक कभी सन एंड मून नहीं गई। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी।
साक्षी को लग रहा था कि लकी सिर्फ जज्बात में बहकर ये बातें बोल रहा है, कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो साक्षी को जिंदगी भर भी अगर वह वहां बैठकर खिलाता तो उसकी जायदाद पर कोई भी असर नहीं होने वाला था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे तभी अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी। एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीयत करवा ली। खोलो खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, देखो 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 क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिम्पल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था। फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और ना ही प्रीतम और गर्वित उसे वो ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही उन दोनों की अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये, लकी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। अमित ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था, दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान कर देना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से है। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली। वैसे भी इससे इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चले, साले की आज जम कर खींचेंगे, प्रीतम ने कहा। गर्वित प्रीतम को आगे आगे बढ़ गए, लेकिन लकी वहीं रुक गया। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया है? भूख नहीं लगी क्या तुझे? गर्वित ने पूछा। लगी है यार, पर तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा, लकी ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया। अरे, अब यहाँ किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली भी तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, तू हमारे साथ खाना खा ले। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है, प्रीतम ने कहा। हाँ हाँ, पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने को बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहाँ का खाना ठीक नहीं। भाई, मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, गर्वित ने कहा। क्या सोच रहे हो भाई? लकी ने उत्साह में पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी की ओर देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे, गर्वित ने कहा। खाली कर दोगे? लकी ने पूछा। क्यों? तो फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। प्रीतम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींच कर अपने साथ ले गया। लकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे लग रहा था कि वो डिम्पल के जाने के बाद उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके दोस्त ये जिंदा थे जब तक, तब तक वो उसे अकेला कैसे छोड़ने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मैं इसके आगे लकी कुछ कह ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अरे, तुम लोग वापस आ गए, अमित ने चौंकते हुए कहा। लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन सुडौल था। वो खेलकूद में बहुत अच्छा था। बेबी, ये मेरा दोस्त है। दोस्तों से मेरी बेबी मेरा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड। रोशनी म्यूजिक सीख रही थी, अमित ने कहा। रोशनी ने सबको हाय किया और फिर अमित से बोली, रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है ना लकी? अमित ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे,
पर भाई साहब अब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर अपने जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा है ना, उन्हें हटा लीजिए, गर्वित ने कहा। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सब की जान था, वो वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने पूछा, पर क्या हुआ भाई? लैंडलॉर्ड से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं, लकी ने धीमी आवाज में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे उससे कोई सवाल करता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई, लाइफ है, कभी धूप है, कभी छाँव है, चलता रहता है यार। तू ज्यादा सवाल मत कर और पलंग खाली कर जल्दी से, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ नहीं बात करना चाहता। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच में एक खामोशी सी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर राबिस कैफे का खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तू डिम्पल को बोल दे, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया। अमित की मोटी बुद्धि में उसके छोटे छोटे इशारे भी नहीं घुस रहे थे। ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को नहीं, बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को ये भी मालूम था कि लकी डिम्पल को कभी किसी जगह खाने के लिए नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये मौका भी अपनी तरफ से दे देते हैं। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी के घाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद उसे कुरेदने के लिए कहा, अमित, अमित, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है यार। तुम और डिम्पल साथ में नहीं हो मतलब? ये सब कब कब हुआ और कैसे? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया। अब हो क्या गया? क्या हो गया बताओ ना यार, ये सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने बोला, उसे थोड़ा सा फटकार लगाते हुए। अमित समझ गया कि इस बारे में बात करने के लिए सही मौका नहीं था। अमित, हमें निकलना चाहिए यार, मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो पहले से बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट करवाया तो मुझे ग्रिल करेंगी, रोशनी ने कहा। हाँ, अब अगर ऐसा ही है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदल लो। प्रीतम, तू लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना और प्लीज सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर वो बाहर आ गया। इधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर खड़े थे, जहां अमित बराबर कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था, वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देख रही थी। अमित की नज़र रोशनी पे पड़ी तो वो समझ गई कि कोई तो बात है। जिस तरह से वो हाथ बांधे खड़ी थी, उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है। अब क्या हुआ बीवी? क्या कुछ हुआ है? अमित ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ है? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी एक बार उसे देखते हुए फिर एक गहरी सांस लेती है और, तुम्हें पता नहीं, ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारी जो रूममेट्स है ना, ये बहुत ही एवरेज से मतलब, एवरेज से मतलब खुद देखो ना। गर्वित की शक्ल अच्छी है ना, प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है। चलो लकी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है
और जिस तरह के कपड़े पहनता है उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपनी रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी? तुम ही बताओ। अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब सा लगा। अरे, हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट पे थोड़ी ही सेट कर रहे हैं। इनके और तुम्हारी रूममेट के बीच में तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे रूममेट्स बाहर इतना दूर, इतनी धूप में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए जा रहे हैं? अमित, तुम सच में डम हो। अरे, भले ही उन्होंने मेरे फैंस पर ये ना कहा हो कि वो कुछ ऐसा सोच रही हैं, फिर भी मैं जानती हूँ वे वहाँ सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने के लिए आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने उन्हें तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही बाकी सबकी जुबान ऐसे लप लप होने लगी। उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो सब मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे सारे रूममेट्स बायोलॉजी सेक्शन से हैं, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी की डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसमें क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो। एक काम करती हूँ, मैं लंच कैंसिल कर देती हूँ। बोल दूंगी अमित का ट्रेनिंग सेक्शन शुरू हो गया है, रोशनी ने फिर चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं यार, नहीं नहीं, प्लीज रहने दो, ऐसा मत करो। अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहाँ इनके साथ जो कुछ भी हो, तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, मैं कह देती हूँ, रोशनी ने कहा। इससे पहले अमित उससे आगे कहता या कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा। हेलो। हाँ कोयल। अच्छा, तुम लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है? जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा, तुम्हारे सिर में चोट? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बस आ रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। ये कोयल वही थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी को बहुत अच्छी दोस्त थी, इन सब में सबसे अमीर थी। इतने में गर्वी तो प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर तीन सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ये पता लग चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों की थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकीली सी थी। उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर कुछ लाल लाल सा लगा हुआ है, कहीं चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी, और फिर उसने कहा, अरे यार, आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी तो वहां पर एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा? दोस्तों, आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले सभी एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे।